अरे मैं तो फैन हो गया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एकपाल। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एकपाल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 2। पाठ का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। और बच्चों इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के भौतिक गुण। ठीक है, इसके पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। शुरू करिए। तो हेडलाइन बेकिंग सोडा के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बोलो तो पहला इसमें प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, देखिए यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में अल्प विलेय है। उसका मतलब ये पानी में हल्का फुल्का मिल जाता है। ठीक है, ये पहला गुण है। नंबर 2, ठीक समझ में आया क्या पहला चीज कि भाई ये सफेद क्रिस्टलीन ठोस होता है, आप लोगों ने लिखा हुआ नमक के जैसा रहेगा, और ये जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है। कोई डाउट है? एक और तो जल्दी नोट कर लो। ठीक है, यह जलीय क्षारीय विलयन है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जल में ये क्षारीय विलयन के जैसा बिहेव करता है, तो लाल लिटमस को क्या कर देगा ये इन अ वाटर इट इज अ alkaline solution which turn red litmus into blue litmus। लाल लिटमस को नीला। समझ में आ गया? बोलो, लिखोगे तुम लोग? हिंदी मीडियम वाले लिख लो, पहले बोल देते हैं। नंबर फर्स्ट लिखेंगे इट इज अ वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड विच इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये पहला हो गया। दूसरा आप लिखेंगे, बोले its aqueous solution is alkaline or bases which turns red litmus into blue। सही लगा लीजिए आप लोग बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक, तो देखो इसमें पहला क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह मतलब कौन, NaHCO3 बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। समझ में आया कि नहीं? चलो इसको समझते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास NaHCO3 था, तो भैया 100 डिग्री सेल्सियस हमने इसको ताप दे दिया। जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो जाएगा, तो ये हमारा Na2CO3 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, जल और CO2 बनेगा। अब रह गई बात बैलेंस करने की, तो यहाँ 2 लगाओ। देखो सोडियम 2 बार, यहाँ भी 2 बार, कार्बन कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार, तो 1 बार हुआ तो 1 बार बचा था, यहाँ लिखा मैंने। ऑक्सीजन कितनी बार था, 2 3 6 बार, तो यहाँ पे 3 बार लिखा, 1 बार यहाँ 4 और 2 बार यहाँ 6 बार। और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ कितनी बार है, बोलो 2 बार, यहाँ देखो 2 बार। बैलेंस है, लिखो
दूसरा बताऊं, लिख पाओगे इसको तुम लोग? एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इज स्प्लिट या इट प्रोवाइड्स सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है ये, किसी अम्ल से इसकी अपक्रिया करा दीजिए, NaHCO किसी अम्ल से अपक्रिया करा दीजिए, मान लीजिए HCl से अपक्रिया करा दिया तो क्या देगा, ये लवण बनाएगा। तो सर क्या बन जाएगा, NaCl, ये लवण है ना, प्लस ये जल देगा तो भैया H2O, और ये हमारे पास एक और चीज देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चेक करो सब सही है। मेरी बात समझ में आई, फिर से समझाई। पहले लगाओ बेकिंग सोडा के उपयोग, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा बोलूं तो चलो भाई, नंबर 1 शीतल पेय, पहला हो गया शीतल पेय सोडा वाटर बनाने, ठीक, क्लियर हो गया। चलो भाई दूसरा, अम्लीयता को कम करने में। ठीक है, अगर कोई पदार्थ ज्यादा अम्लीय है तो उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अम्लीयता को कम करने में। ठीक, तीसरा अग्निशमक सोडा के रूप में। दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए, दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए और भाई सोडियम कार्बोनेट बनाने में, इत्यादि। आगे हेडिंग क्या आएगी मालूम है? सब्सक्राइब करो। हो गया? तो नंबर फर्स्ट लिखो, इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक एंड कोल्ड वाटर। ठीक, दूसरा लिखो, टू रिड्यूस द एसिडिटी। ठीक है, नंबर 3 इन फॉर्म ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग। हो गया? टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम टर्निंग सोर, टर्निंग सोर, सोर। एक और लिख लो, हाँ, इन फार्मिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट।